लोग दूसरों को समझने में असफल क्यों होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा चाहता है। सामने वाले के नजरिए को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। लोगों को समझकर तेनालीराम की तरह जीते, चलिए देखते हैं कैसे। तेनालीराम ने हम्पी में नया घर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वे बुरी तरह परेशान हो गए। दरअसल वहाँ पर बच्चे देर रात तक खेलते रहते और उनके आराम में व्यवधान उत्पन्न करते। तेनालीराम इस बात को भली भांति समझते थे कि बच्चे हठी होते हैं और उन्हें आसानी से किसी भी बात के लिए समझाना मुश्किल होता है। उन्होंने बच्चों की समझ के अनुरूप एक योजना बनाई और बच्चों को अपने घर पर बुलाया। वे बच्चों से बोले, मुझे बच्चों के खेल छुपम छुपाई, गिल्ली डंडा, कबड्डी, दौड़ आदि बहुत पसंद हैं। जब तुम इन खेलों को खेलते हो तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अगर तुम इन खेलों को रोज रात को नियम से खेलते रहो तो मैं हर सप्ताह तुम्हारी टीम को 5 सोने की मोहरें दूंगा। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें तो खेलने के साथ साथ पैसे भी मिल रहे थे। वे खुशी खुशी राजी हो गए और प्रतिदिन उत्साहित होकर खेलने लगे। एक सप्ताह बीतने पर वे तेनालीराम के पास आए। तेनालीराम ने उन्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, वाकई आनंद आ जाता है जब तुम सब खेलते हो। दूसरे सप्ताह बच्चे जब स्वर्ण मुद्राएं लेने पहुंचे तो तेनालीराम उन्हें 3 स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोले, इस बार मेरे पास केवल 3 ही स्वर्ण मुद्राएं हैं। तीसरा सप्ताह बीत गया। तीसरे सप्ताह तेनालीराम ने बच्चों को केवल 1 स्वर्ण मुद्रा पकड़ाई और बोले, अब मैं तुम्हें केवल 1 ही स्वर्ण मुद्रा दे पाऊंगा। ये सुनकर बच्चों का मुंह उतर गया। 1 स्वर्ण मुद्रा लेने के बाद बच्चों की टोली आपस में बोली, ये तो न्याय नहीं है कि हम इनके आनंद के लिए खेलें और ये केवल हमें 5 के स्थान पर 1 मुद्रा दे। हम पूरे जोश और उत्साह में इनके घर के आगे मुफ्त में क्यों खेलें? अब से हम इनके घर के आसपास बिल्कुल नहीं खेलेंगे, खेलने का स्थान कहीं और चुन लेंगे। पूरी टोली ने इस बात से सहमति जताई। तेनालीराम कोने में खड़े इन बच्चों की टोली की सारी बातें सुन रहे थे। सारी बातें सुनकर वे बोले, केवल लोगों और बच्चों को समझकर हर मुश्किल से मुश्किल काम को भी कितनी सरलता से हल किया जा सकता है। इसके बाद वे घर के अंदर जाकर चैन की नींद सो गए और हर रात को मीठी नींद लेने लगे। लोग यदि एक दूसरे को अच्छी तरह समझे तो वे जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ पा सकते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। लड़ने झगड़ने से न केवल विवादों का जन्म होता है, अपितु व्यक्ति अकेला भी पड़ जाता है। इसलिए जीवन को भरपूर जीने के लिए इसमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना आवश्यक है। लोगों को समझना जरूरी है और उनकी मुसीबत में इस तरह से मदद करना जरूरी है जैसे कि वो स्वयं की आपदा हो। व्यक्ति के ये कुछ गुण उसे हर स्थान पर विजय दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर आपको बुद्धिमानी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें।